हाय भाई। हाय भाई, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद मिले यार। हाँ भाई, बहुत टाइम हो गया। चल फिर कुछ खा पी के आते हैं। चलते हैं। तो कहाँ चले बोल? बरिस्ता, गुरुजी के आरडी? तीनों जगह चलते हैं। तीनों? चल फिर चलते हैं। चल भाई। आरडी को तो सब कोई जानता है, पर आज हम उनको जानेंगे जो आरडी को चलाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। जी, आपका नाम और आप कहाँ से हो? जी बोला। हम ऐसे यूपी के रहने वाले हैं। मेरा नाम बाबूलाल प्रसाद है। मेरे पिताजी का नाम रामधनी है जी, लेकिन ये मोड़ उन्हीं के नाम से रामधनी का प्रसिद्ध हो गया, आरडी चौक। और ऐसे तो पहले पिताजी हमारे बीएचयू में थे जी, बीएचयू के हेड कुक थे जी। उसी समय कोई आईएसएम के स्टूडेंट गए, बोले चलो तुमको आईएसएम ले चलते। वो आईएसएम यहाँ पे आए। ये जो अमूल कुल है, ये पहले पंजाब में थी। ये पंजाब में थी, इसके बगल में उड़िया मेस, बंगाली मेस, मतलब इस तरह से, मतलब जितने लोग हैं सबका अलग अलग मेस था। जिस समय ये पंजाब मेस में आए थे वहाँ पर, तो वहाँ का बर्तन इतना खराब था कि कहना नहीं था। वो आने के बाद में बोले पहले बर्तन को साफ करो, उसके बाद खाना इससे बनेगा। तो कुछ दिन चलाए, तो कुछ दिन चलाने के बाद में ये आपका लेक्चर रोड के बगल में उनका एक दुकान था, गुमटी सा दुकान था, झोपड़ी था। वो दुकान टूटने लगभग था करीब 50-60 साल पहले का बात है। 2001 में हम लोग इस पे रहे, इसके पहले इस पेड़ के नीचे था हमारा दुकान जी सर। वो बाउंड्री वॉल में अभी तक गेट लगा हुआ है, स्टील का गेट लगा हुआ, उसी पर प्लास्टर हो गया है। काफी समय हो चुका है मतलब जी जी जी, काफी समय का। हमारा भी 61 हो गया जी। हमारे से बड़े 2 भाई और हैं, पहले वो दुकान चलाते थे, एक आईएसएम में सर्विस करते थे, और अभी हम दुकान पे ही जी। आपका परिचय? मैं सुरेंद्र प्रसाद, मैं भी साथ मिलकर दुकान चलाता हूँ, अंडे वाला। और 2004 में दुकान खोला हूँ, मगर दुकान 1995 से ही आता हूँ मैं। हाँ जी, और तब से अभी मतलब अब कंटिन्यू चल ही रहा है दुकान। आरडी को तो हर कोई जानते हैं, कैंपस में कोई प्रोफेसर, स्टूडेंट, हर कोई यहाँ पे आते हैं। अभी तो हमेशा भरा हुआ रहता है आरडी, बट जब कोविड सही थे महीनों तक, तब तो पूरा खाली रहता था, लोग यहाँ आते नहीं थे। तो उस समय में आपको कैसा लगता था जब पूरा बंद रहता था? उसके बारे में कुछ बताइए। उस समय तो सब स्टूडेंट नहीं थे, हम लोग का भी बुरा हाल था, लगा कैसे चलेगा क्या चलेगा। लेकिन आईएसएम के डायरेक्टर बोले कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो एक काम करो आप लोग राशन की दुकान एक चलाओ। तो हम लोग 2-3 दिन सोचे, कम से कम हम लोग को बहुत आराम मिला उसमें। आप लोग को तो याद किया ही गया था, स्टूडेंट को अगर याद नहीं करेंगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय हम लोग, पता नहीं चला कोविड का, फैकल्टी भी थे, स्टाफ लोग भी थे, सब लोग थे। राशन सब यहाँ से जाता था, लेकिन स्टूडेंट के बगैर मन नहीं लगता था जी। बीच में एक इंटरव्यू हम भी दिए थे, वो आए थे लोग कि आप लोग कब आएंगे, हम आप लोग के बगैर हमारा मन नहीं लग रहा है। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक को जी सर, सबको हम बुलाना चाह रहे हैं कि आप जब तक नहीं आएंगे हमारा अवश्य मन। जब आप लोग आए हैं तो हमारा राशन का दुकान बंद हो गया, फिर पहले के जैसा चालू हो गया। और कुछ बताना चाहेंगे? आपको कैसा लगा जब कैंपस दोबारा? हम तो कोरोना टाइम में तो थे ही नहीं इधर। अच्छा। पूरा टाइम टिकटॉक पे और रील्स। अब रील्स चल रहा है मार्केट में। और क्या पता, वही है। और अगला सवाल हमारा रहेगा कि जब आप देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, तो वो एक तरह का उनका रवैया होता है, कैरेक्टर, बिहेवियर होता है, और जब वो फाइनल ईयर जाते हैं तो बदल जाते हैं। तो आपको क्या फर्क दिखता है जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं और जब वो फाइनल ईयर में यहाँ से निकलते हैं? जी सर, हम लोग फर्स्ट ईयर लोग आते हैं ना, उनको बहुत तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे अपना घर के जैसा मानते हैं। अब फाइनल ईयर वाले तो हो ही जाते हैं, वो तो लगता ही नहीं है, मतलब लगता है कि घर के जैसा है, कोई भी खाए कोई भी गए। मतलब आज तक हम लोग किसी को तगादा नहीं किए, बाई चांस
कोई टोक दे या बोल दिया। ये फाइनल ईयर में यही फर्क था, जिसे आते हैं उनका पेरेंट्स भी आते हैं, उनको बहुत हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे आपको करते हैं उनको भी उसी तरह करते हैं। मतलब हमारे लिए सब कोई बराबर है, कोई छोटा न कोई बड़ा, मतलब स्टूडेंट ही है। फाइनल को भी उसी तरह करते हैं, सबको उसी तरह से करते हैं। उनके आते हैं, जितने गेस्ट लोग आते हैं सबको बैठने का व्यवस्था भी करते हैं। जो चीज का दिक्कत होता है, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, हम उसके लिए हम तैयार रहते हैं, किसी भी तरह का। पहले हमारा कॉलेज ISM था, अभी IIT ISM हो गया। आप तो ISM के टाइम से यहाँ पे हैं, तो उस समय ISM से IIT में बदलने के बाद आपको क्या अंतर यही पड़ा सर, बहुत लोग थे उस समय कम लोग थे, स्टूडेंट कम थे। माइनिंग में कुछ सीट ज्यादा था, पेट्रोलियम, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स में भी कम था। सब मिला के मोटा मोटी 400 450 स्टूडेंट रहते थे। यही अंतर है कि अभी स्टूडेंट करीब 6-7 हजार के 8 हजार स्टूडेंट है, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। पहले में अभी कोई बता नहीं सकते इसको। तो जैसे अब रामधनी टी स्टॉल के यहाँ पर इतने समय से है, तो अब तो बिल्कुल ISM आपको आपके घर जैसा लगता होगा। तो आपको आपके लिए आपके जीवन में ISM में क्या मायने रखता है, उसके बारे में? ISM में हमारे मायने का, हम लोग का यहाँ लाइव ये कर लिए पूरा कि चलाना है तो दुकान चलाना है, उसी तरह से रहना है, जिस तरह चला रहे हैं चलाते रहेंगे। अब पूरा परिवार लगे हुए इसमें जी। 1 ही 2 भाई हम लोग निकले हैं, बाकी टोटल परिवार इसी दुकान पर निर्भर करते हैं। मतलब आपका पूरा परिवार ISM में आरडी स्टॉल? जी सर, पूरा परिवार इसी में हमारे कॉलेज से इतने सारे बच्चे पास होके निकले, एलुमनाई हैं जो हमें हमारे, वो लोग भी आते हैं ISM, बसंत में आते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे जरूर आते हैं। तो आपको कैसा लगता है उनसे मिल करके? बहुत अच्छा लगता है, मिलते हैं, वो लोग से भी मिलते हैं। बहुत अधिक मिलने के बाद में उन्हें इतना खुशी होता, बोलते हैं कि पहचानते हो तो आप ही लोग पहचानते हो, और कोई नहीं पहचानता है हम कौन सीनियर है कौन क्या है। लेकिन हम जब आते हैं तो लगता है कि दुकान में एक ही जगह पहचानने वाला है तो रामधनी के दुकान में। उनका लड़का है, उनके पिताजी जब तक थे वो पहचानते थे, अभी हम लोग भी पहचानते हैं जी। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके ऊपर? पुराने जो पास आउट आते हैं हम लोग पूरा मस्ती करते इधर। हाँ, कभी इस होटल में कभी वहाँ पर जाना होता है, मतलब बात होती रहती है। अभी फेसबुक पे, उस पे, अमेरिका में, जहाँ लोग हैं, जितने क्लोज हैं। पहले लोग ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, अब वो नहीं रहा। अब आओ और खाओ और जाओ वाली सिस्टम हो गई। पहले जो मस्ती था ना, लोग बैठते थे, मन होता तो इधर सो ही जाते थे, खाना भी खा लेते थे लोग। तो अब वो नहीं रहा, मतलब इतने लोग हो गए लोग, हम लोग समय नहीं दे सकते। ये बात था, पहले कम लोग थे। अभी तो बहुत बड़ा लंबा कहानी है। उस टाइम में इतना, मतलब रात में सोची तो 12 बजे 1 बजे तक सामान मिलता। हम लोग खाना वगैरह भी बना देते। अगर किसी लड़का को अगर खाना नहीं मिला, खाना का ही व्यवस्था कर देते थे जी। रात को 12 बजे तक भी चलता था जी सर। अब तो बच्चे इतने जी उसी हम लोग, हाँ अभी तो उस समय कैंपस क्लोज हो गया है, अभी चारों तरफ से रास्ता था। यहाँ हॉस्टल भी कम था, केवल डायमंड, एक ये इंटरनेशनल और आपका मेन बिल्डिंग, आपका यही बिल्डिंग था। ये सब बिल्डिंग हम लोग के सामने बना है सर। इमराल बना है, जसपर बना है, वो न्यू हॉस्टल जो बोलते हैं उसको, ओपल हॉस्टल, वो मतलब कुछ पुराना है, मतलब उतना पुराना नहीं, फिर भी हमारे ही सामने बना है। तो मतलब आपके जवाब में तो मेरा अगला सवाल भी आपने जवाब दे ही दिया कि आप इतने समय से आए ISM में, तो आपने काफ़ी बदलाव देखे होंगे पूरे कैंपस में। ना सिर्फ इसके कि नए हॉस्टल्स बने, नई बिल्डिंग्स बने, लेक्चर हॉल्स बने, और भी बहुत आपने चेंजेस देखे होंगे। तो अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें तो बता सकते हैं। बदलाव तो बहुत है, ऐसे पूरा बदलाव आया है। बदलाव इतना आया है कि जितना बिल्डिंग बना है, मतलब पता नहीं चलता है अभी कितना बनेगा इसके अंदर में। हाँ, खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रहा है। पहले काफी आपको लगता होगा कैंपस काफी खाली? पहले तो कैंपस ओपन था ना, कोई इधर से चला जाता था, कोई उधर से पार हो जाता था, कोई इधर से निकल जाता था। हम लोग तो खेलते रहते थे, पता नहीं चलता था। अपने से सब स्टूडेंट आते थे, कोई अपने से निकाल लिए, कोई अपने से खा गए, कोई चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब जैसे लगता कि अपना घर का ही दुकान है।
जी सर। हाँ, आप अगर कुछ बताना चाहें इसके ऊपर, आपको क्या बदलाव लगे पहले से तो ये बदलाव है कि जब वेलकम होता था फर्स्ट ईयर का तो लोग पहले आरडी आते थे, बैठते थे, लोग को जबरदस्ती सूटा पिलाया जाता था, दारू पिलाया जाता था, वो सब बंद हो गया। बस सही मैं बोल रहा हूँ। और मैं अंडे के साथ सूटा भी बेचा करता था और आरडी में भी सूटा बिकता था रात भर का वो सिस्टम था। हाँ, बोलना क्या है इसमें, जो है बात बताना जरूरी है। अच्छा। मतलब एक रिक्शा में भर के आता था पहले, सिगरेट चाय का ही दुकान था पहले। अब तो बहुत आइटम बढ़ गया। अभी खाने पीने का बढ़ गया, मिठाई बनता था हमारे समय में जितना था उसमें आपका एक गुलाब जामुन और एक कालाकंद मिठाई बनता था, बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ से लोग पैकिंग करके ले आते थे जी। जितना आईसीएम में एग्जाम होता था वो लोग आते थे बाहर से, लोग कॉपी जांच करने के लिए, प्रोफेसर लोग जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना सर, उसके बच्चे लोग का जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए उसमें जब जांच होता था कॉपी, तो बाहर से लोग आते थे कॉपी जांचने के लिए। अब तो बंद हो गया है सर, अब तो बाहर से ही होता है सर। आपकी इतने बच्चों से यहाँ पे बात होती है, डेली होती है, तो आपको उनके बारे में क्या एक अच्छी बात लगती है और क्या एक बुरी बात लगती है, जो आपके अनुसार एक अच्छी एक बुरी बच्चों के बारे में? आज तक तो इस तरह से हमारे साथ बर्ताव नहीं हुआ, उसी तरह से है। कोई स्टूडेंट आज तक हमारा तरह से किसी तरह का बर्ताव खराब नहीं हुआ है अभी तक। जैसे लगता है कि कोई भी है तो कोई सीनियर रहा, उनको समझा दिया कि किसी तरह का बकझक नहीं करना, कहीं भी करना बाहर करो, लेकिन आरडी में तुमको नहीं जग करना है। वो सीनियर ही संभाल लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। किसी तरह का गलती तो लगता है हम लोग किए ही नहीं है, ना कोई कंप्लेन आया हमारे पर। बाकी लोग स्टूडेंट लोग को बोलते हैं या जूनियर किसी तरह से गलती होगा, सीनियर को बताए थे कि सर इस तरह का माहौल है, थोड़ा सा आप समझा लीजिए, वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। तो मतलब आपका पूरा कैंपस में हर कोई आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपकी बहुत इज्जत करता है? हाँ सर, हाँ ऐसे भी रिस्पेक्ट। देखिए सर, रिस्पेक्ट देने से मिलता है। जैसे आपके साथ हम कर रहे हैं, आप हमारे साथ कर रहे हैं, हम आपको अगर इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा इज्जत आप नहीं करेंगे। हम लोग पैसा को नहीं देखते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, 10 खा के चला गया, 20 खा के चला गया, कोई पता, वही ला के देते हैं। फिर जितने बाहर से लोग आते थे वो भी, अरे तुम्हारा बहुत खा के गया है, जो पॉकेट में था वो भी निकाल के दे देते। 2000 5000 रख लो, बहुत खाया है तुम्हारा। अभी भी है, अभी भी चल रहा है ये चीज। मतलब जितने लोग पास आउट आए हैं, जिसके पॉकेट में अरे बहुत तुम्हारा खाए भागे हम, तो एक काम करो, ये 5000 रख लो। पिताजी थे उसमें, पिताजी को च्यवनप्राश खिलाओ, दूध खिलाओ, ये खिलाओ, बढ़िया से रखो। वो भी 101 साल तक वो जिंदा थे। आप 101 जी सर, 2010 में एक्सपायर किए जी सर। यहाँ साटी से जाने के बाद घर पे वो भी मतलब चलते फिरते दुकान आए ही थे। रिक्शा पर उनका डेली एक रिक्शा लगा रहता था, वो जाते जाते घर जा रहे थे, रिक्शा में सोए मतलब ये हो गया। और वहाँ बोले कि डॉक्टर को बोला, हमको ये हो गया, ब्लड रिक्शा से उतरे, उनके ब्लडिंग आ गया है। तो उस समय तो कोई मिला नहीं, लोकल डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर एक आईसीएम को बुला के लेके गए। आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट या फिर कुछ ऐसा मजेदार चीज जो आपने कैंपस में होते हुए देखा हो? कैंपस में पहले पसंद यहाँ पर सृजन हुआ करता था, वो लोग पहले सेटना लिया करते थे। वहाँ पर एक आरडी का सुट्टे का दुकान हुआ करता था। सिर्फ सुट्टा ही बिकता था उधर। अब तो वैसा कुछ नहीं है, वो सृजन हो गया है, मगर अभी 2-3 साल से बंद पड़ा हुआ है। मतलब इतिहास यहाँ पर बहुत कुछ का प्रोग्राम होता था, उसमें तो आपके इस समय जो टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, वहाँ पर हम लोग पर्दा में पिक्चर देखते थे, प्रोजेक्टर लगा रहता था। ये पेनमैन हॉल है ना, तो पेनमैन हॉल में हम लोग जाके वहाँ पर पिक्चर देखते थे। मतलब जो पिक्चर आया मूवी, जो पिक्चर बोलते हैं, अब क्रिकेट खेलने देखने के लिए डायमंड में आते थे। टीवी था भी नहीं उस समय में, उस समय कहीं बात बता रहे हैं। प्रोजेक्टर द्वारा फिल्म देखा जाता था। आई में सप्ताह में 2 दिन 3 दिन यहाँ हॉल में पिक्चर भी होता था। कैंपस के सब बच्चे आए होते थे। हाँ, स्टूडेंट लोग जाते थे, उसमें हम लोग भी चला देते कि सर हम भी जाएंगे। बोले हाँ तुम कैसे नहीं आओगे, तुम भी बैठ के देखो, हम लोग भी देखते थे।
मतलब वो स्टूडेंट लोग हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी तरह का प्रोग्राम कोई भी फंक्शन होता था, वो लोग बोलते थे कि इनको रोकना नहीं, इनका जितना आज स्टाफ लोग कम थे, अभी ज़्यादा हो गए हैं। क्या है कि काम भी बढ़ गया है, लड़के स्टूडेंट भी बढ़ गए हैं, उस समय कम बढ़ गए हैं। तो यही था हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हमने आपको आरडी जो चलाते हैं उनके बारे में बताया, और इसके साथ ही आगे बने रहिए हमारे साथ। हम आपको और भी जो फूड चेन्स हैं हमारे कैंपस के, उसके आपको टूर पे ले चलेंगे। आरडी के बाद हम चलते हैं गुरुजी फूड एंड बेवरेजेस पे, जो कि है सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक नीचे। आइए बात करते हैं आंटी से। आंटी आप बताइए, आप कहाँ से हैं, कब शुरू किया ये? मैं धनबाद से हूँ। तो ये 2019 में खुला गया अक्टूबर में। उसके बाद जस्ट कोरोना आ गया। कोरोना ने हमारी दुकान शॉप बंद हो गई, तो कुछ महीनों तक बंद रही। फिर बाद में फिर थोड़ा दिन खुलवाए हम लोग को, फिर कोरोना ने आ गई, फिर हम लोग बंद किए। फिर 7-8 महीना तक हम लोग बंद रखे। फिर यहाँ से मैसेज गया खोलने के लिए, तो हम लोग खोल के हम लोग को चल रहा था थोड़ा बहुत, ऐसा कोई नहीं था, फॉर्मेलिटीज चल रहा था। तो अब क्या है कि बच्चे लोग जब सुने कि आना चालू हो गया है, तो अब हम लोग चालू कर रखे हैं। और बताएं, ये 3 साल की था एग्रीमेंट जो था, 3 साल के। 3 साल में तो 2 साल 2.5 साल तो कोरोना ने खा गई, तो कुछ दिन के लिए हम लोग हैं। अब आपको कैसा लगता है कि अब मेरे को अगर बच्चे लोग अगर आए तब तो मेरे को बहुत मज़ा आता है, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ खुलने का वजह भी सिर्फ बच्चे लोग के लिए है कि हम लोग बच्चे लोग को बहुत अच्छा खाना दे, ताकि वो लोग बाहर से आए हुए हैं, ताकि उन लोग के खाने की दिक्कत नहीं हो। हम लोग हर चीज़ का रेट भी मार्केट से मैं बता नहीं सकती कितना कम रेंज में हम लोग दे रहे हैं। अभी तो इतनी महंगाई चल रही है, तो सबको पता भी था, तो हम लोग ये बात बोले क्या, लेकिन बस हम लोग एक चल रहा है कि अगर बच्चे अगर आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग यहाँ, मतलब थोड़ी लेट सेट भी हो जाती है। मैं सोचती हूँ गरम गरम ताज़ा ताज़ा बना के दूँ। मैं यदि चाहूँ तो यहाँ बैनवेरी में भर के भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती ये चीज़। हाँ, मैं फ्रेश देना चाहती हूँ। कुछ टाइम पर होता है बच्चे लोग के साथ ये चीज़ में हो जाता है, फिर भी मैं बोलती हूँ थोड़ा सा स्वाद मिलेगा ज़्यादा, भले ही सब्र रखोगे तो। नहीं तो मेरे को तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे पास तो अभी तो सब कुछ खाली है, बैठ कर अभी तुरंत बनवा के भर के रख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं रखती। मतलब बिजनेस करना नहीं है, बच्चों के ये बच्चों के लिए मेरा बिजनेस अलग ही है। मेरा वो बिजनेस, ये बिजनेस ही नहीं है। ये हमारे सिर्फ इसी मकसद में यहाँ पर शॉप खुला है कि हम बच्चों को अच्छा से अच्छा दे सकूं। बच्चों लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को, ये भी बात है। अब आगे आप लोग चाहे जो भी करें। आंटी, तो ये गुरुजी तो पूरा वेज है यहाँ पे, तो वेजिटेरियन खाना, बट बहुत बच्चे हैं यहाँ पे जो कि चाहते हैं कि नॉनवेज भी मिले कैंपस में, जो कि उतना नहीं मिलता। तो आपको कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे नॉनवेज भी बेचना चाहिए? नहीं, ये नहीं मैं चाहती। एक्चुअली हम लोग भी खुद प्योर वेजिटेरियन है, तो इसीलिए देखिए ये चीज़ तो मैं कर नहीं सकती हूँ, कभी नहीं। प्योर वेज में हर चीज़ में दे दूँगी एकदम अच्छा से अच्छा। और भी देखिए अभी हम लोग को जो मैनेजमेंट से जो हम लोग का ऑर्डर जो किया हुआ है, वही हम लोग सेल कर पा रहे हैं, वही रेट हम लोग सेल कर रहे हैं। कोई रेट में भी हमारा आज 2.5 साल हो गया, हमारे कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, जाकि हर चीज़ में डबल दाम हो गया है, लेकिन वो चीज़ हम लोग को मिला नहीं है। फिर भी मैं बोली चलो ना, ठीक है ना। देखिए अगर आप लोग अगर जो सोचिएगा वही होगा, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा करेंगे। हमारा अगला सवाल रहेगा कि जो आपका मोस्ट फेवरेट, जो यहाँ पे बच्चे इतने सारे आते हैं कैंपस में, तो सबको ही आ चुके हैं, तो उनका मोस्ट फेवरेट आइटम गुरुजी में वो क्या है? जैसे देखिए डोसा तो एकदम है, ये तो है। चाइनीज में भी जैसे बेबी कॉर्न चिल्लीज है, मंचूरियंस है, सब निकलता है, बहुत शौक से खाता है। और चाट तो बहुत बार कि मैं ही खड़ी होके बना के देती हूँ। अगर मैं रहती हूँ तो स्पेशली मैं ही देती हूँ, हालांकि ये लोग भी देता है। बच्चे लोग को तो सब चीज़ में तो देखी हूँ अच्छा ही लगता है। और जैसे
हमारे कैंपस में जितने भी फूड चेन्स हैं, चाहे वो गुरुजी हो, आरडी हो, बरिस्ता, वो गुरुजी सिर्फ इकलौता ऐसा फूड चेन है जिसकी आप ओनर है, एक फीमेल, एक लेडी, एक ओनर है उसके। तो उस सेंस में आपको कैसे लगता है कि इकलौता ऐसा फूड चेन है इसमें जिसकी आप एक फीमेल, एक लेडी, एक ओनर है उसमें, तो उसमें आपको प्राउड फील होता है? हाँ, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। मेरे को ये देखिए, जब बच्चे लोग आते हैं, लेते हैं, तो मेरे को बहुत बहुत प्राउड फील होता है। जब खाली रहता है तब तो देखो मन भी नहीं लगता है, तब लगता है ना कि आज क्या हो गया, क्यों स्वाद नहीं था, क्या क्यों बच्चे नहीं आए, ये मन में भी फील आ जाता है हमको। लेकिन मैं चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब, जब तक हम लोग हैं तब तक तो करें। तो जैसे आपने आपके बारे में बताया, गुरुजी के बारे में बताया, तो थोड़ा सा आपकी मतलब फैमिली हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें कि आप कहाँ से हैं, जैसे धनबाद से, हाँ हाँ, तो मतलब आप ऐसा फूड चेन आपने यहाँ शुरू किया, कैसे शुरू हुआ गुरुजी? हाँ, उसकी स्टोरी मैं बताऊँ। मेरा हस्बैंड के हरोदिया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 मेरा बेटा है, बड़ा बेटा भी सीए है, उसकी वाइफ भी सीए है, छोटा बेटा यहाँ से एमबीए किया, नितिन हरोदिया, हाँ, और एडवोकेट भी है वो। और दोनों बच्चे की शादी हो गई है, 2 छोटे छोटे तीनों है, 2 बच्चे, एक बेटी पोती है। ऐसे मेरी फैमिली है। मेरा इनका ये प्रैक्टिस चलता है, और कोलकाता में भी प्रैक्टिस है, बेटा का भी प्रैक्टिस ही चल रहा है। तो मैं वहाँ से हूँ। तो मैं एक्चुअल में, मेरी भतीजी नीलू अग्रवाल है, तो नीलू अग्रवाल के नाम से ये है। तो नीलू मेरी भतीजी हुई। तो उसकी ना 2 बेटी है छोटी छोटी, तो प्रॉब्लम से वो नहीं शॉप में बैठ पाती है। तो वो मेरे को एक दिन बोली बुआ तू मेरा ये काम करेगी? बोली चलो। बोली जब बोल रही है, तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम, हस्बैंड नहीं है, उनका थोड़ा माइनस प्रॉब्लम ये था। तो बोली चलो कोई बात नहीं है, मैं तेरा संभाल दूंगी। तो तब से क्या है कि इस शॉप में मैं आई। हाँ आई, वो आ नहीं पाती है वो, तो तब से मैं आ रही हूँ। मैं बोली मैं घर में रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई बात नहीं। और हमको ये शौक था कि बच्चे लोग को, मेरा सबसे बस ये था कि बच्चे लोग को मैं अच्छा मतलब दे पाऊँ, बस यही मेरा शौक था। बस। आपको ऐसा लगता है कि ये जगह आपको छोटी पड़ रही है, आपको और बड़ी जगह की ज़रूरत है, या आप और जगह पे इसको बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया डालना चाहते हो मेन्यू में? हाँ, आराम से। हाँ, ये तो मैं ज़रूर चाहती हूँ। मेन्यू बढ़ाना चाहती हूँ? मेन्यू भी बढ़ाना चाहती हूँ। और मेरा ये बोली ना आपको कि ये मेरा जगह बहुत छोटा पड़ रहा है। हाँ। आप और चाहते हैं कि और बढ़ा? हाँ, अगर अच्छा मिलेगा, अच्छा यहाँ का रिस्पांस मिलेगा तो मैं तो करूँगी। हाँ, देखिए थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिलने से मन भी करता है ना, करूँगी। कोई ऐसा मज़ेदार इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे जो कि आप बताना चाहें? तो कभी कभी जैसे मैं बोली ना, एक साथ जब बच्चे आ गए, मैं चाहूँ कि मैंने ताज़ा बना के दे रही हूँ, तब थोड़ा लेट हो रहा है, तब थोड़ा बच्चे लोग को लगता है, तो मैं समझाती वही हूँ कि थोड़ा सब्र करो कि तुमको अच्छा मिलेगा, और कोई बात नहीं है। मैं तो बताई जो रिपीट करूँगी फिर वो बात। और आप लोग को कैसा लगा, गुरुजी में कैसा लग रहा है, ये आप लोग के ऊपर है। आप हाँ, ये आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है ना? हाँ, तो मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, और अच्छा इससे बड़ी शॉप होगी तो हम और मज़ेदार आप लोग को अच्छा से एकदम। लेकिन हम लोग का तो 2-2.5 साल तो बीत गया, पता नहीं है यहाँ के कैंपस क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये तो हमें भी नहीं पता, पर देखते हैं। कोई बात नहीं है। हम भी यही चाहेंगे। हाँ, जब तक रहेगा तब तक अच्छा से करेंगे। So this was all about गुरुजी फूड एंड बेवरेजेस। जैसा कि आपने सुना, इनका को प्रिंसिपल है यहाँ पे जो बच्चे आए उन्हें सबसे अच्छा खाना देना, ना कि एज अ बिजनेस इसको ट्रीट करना। तो ये हम आपको लेके आए थे गुरुजी में, राइट? तो अब हमने आरडी देख लिया, हमने गुरुजी देख लिया, और आपने आंटी की बातें भी सुनी, उनका फैमिली हिस्ट्री, आज प्रेजेंट में वुमेन एम्पावरमेंट की बातें। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और फूड चेन से भी लेके चलेंगे। Our next stop in the food joint series is Barista. Barista is the coolest food joint of the campus. It is the favorite spot for couples to sip coffee together. आज हम मिलते हैं इसके ओनर से, मिस्टर शैलेंद्र। सर अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मैं बरिस्ता फ्रेंचाइजी पिछले 5 साल से रन कर रहा था। सेंटर पॉइंट मॉल में थी, ये दूसरा ही आउटलेट है। तो इसके पहले आपका क्या था, मतलब बरिस्ता के पहले?
सर मैं बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था 1995 में, और इसको मैंने रिजिग्नेशन दिया 2018 में। मल्टीपल फिजिकल डिजॉर्डर है हमारे अंदर में, और ऑल द टाइम थोड़ा सा इनह्यूमन फील करते थे जब कोई आदमी ये कहता था कि आपके हाथ कांपते हैं, आपका गर्दन कांपता है, बिकॉज ऑफ मेजर एक्सीडेंट, स्पाइनल में प्रॉब्लम है, तो हमने रिजाइन कर दिया प्रेजेंट। तो एक्चुअल में सिर्फ बैचमेट्स और स्टूडेंट्स का ही नहीं, प्रोफेसर्स का भी ये काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें प्रोफेसर्स जब लास्ट में हमें ट्रीट दिलाने लाए तो वही बरिस्ता पे लेके आए थे, तो उन्होंने भी बोला कि जो लेना ले लो, तो हमने भी कैपुचिनो वगैरह वो सब, तो लाइक प्रोफेसर्स के बीच में भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि स्टूडेंट्स और बैचमेट्स के बीच में है। सबसे बड़े साहब के बारे में बहुत लाइटली बोलना चाहूँगा कि डायरेक्टर सर को कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। देखिए, जब बीच में आप लोग नहीं थे तो फैकल्टी मेंबर लोग की खास स्टोर हो गई थी, वो बच्चों के साथ आते थे, मैडम के साथ आते थे। जब आप लोग आए तो फिर उनको जगह मिलनी, मतलब प्रॉपर्ली जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सीट नहीं मिलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और जब आप लोग नहीं आए थे तो वो बोलते भी थे कि बच्चे आएंगे तो हमारा अनदेखी मत कर देना, आप बाईपास मत करना। लेकिन हमारे लिए एज ए शॉपकीपर तो ये ना, जो हमारे सामने काउंटर पे दिखेगा उन्हीं को हम सर्विस देंगे, ठीक है ना, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको देखें। तो एक दिन डायरेक्टर सर आया, उनकी मैम आई, तो मतलब काफ़ी भीड़ था, फिर मैं दौड़ के बाहर गया और एट द सेम मोमेंट उन्होंने बोला कि अब पीछे जो एक रूम बनी हुई है हॉल, आप वो हॉल लीजिए और उसको इसी तरह से बनाइए और 2 जगह कीजिए जो कि हम लोग कंफर्टेबली बैठ पाएँ। उसमें देखिए सर, दोनों पार्ट है। अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो बेस्ट सर्विस भी दें, आपको प्रॉपर हाथ में दें या टेबल पे दें, आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है वो दें, आपको प्रॉपर एक्सचेंज करके पैसा दें, आपसे कंफर्म हो कि हम पैसे हमको मिल गए। तो ये सब चीज़ नहीं हो पा रही थी इतनी भीड़ में, जो कि शायद अब विद इन 1 मंथ ये एक्सटेंशन हो रही है स्टोर की, तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बिकती हैं, बहुत बच्चे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ का क्या पसंद करते हैं? सर देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेल है हमारा वो ब्राउनी का है और चॉकलेट एक्सेस का है, और चॉकलेट किसी भी चीज़ में दे दें आप लोग सब खा जाते हो। तो डायरेक्टर सर का तो फेवरेट आपने बताया कोल्ड कॉफ़ी, आपका क्या फेवरेट है शॉप के कंटेंट्स में से? मैं खा लेता हूँ सर, हाईली ब्लड प्रेशर शुगर का आदमी हूँ, मैं खा नहीं सकता, लेकिन चॉकलेट एक्सेस बहुत अच्छी है यहाँ की। बिल्कुल। कुछ चीज़ और भी होनी चाहिए स्टोर में, उसमें बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, क्या कि जैसे जो एक्सपीरियंस हमको है, हम 100 बच्चे को देख रहे हैं तो हमको उसमें से 10 बच्चे के बारे में मालूम है इसको चाहिए क्या, लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ उसको, क्या कि बाउंडेशन है, ये चीज़ आप नहीं दो। हम 20-30 रुपये में और भी अच्छा फूड दे सकते हैं, लेकिन बाउंडेशन है। तो अभी थोड़ी देर पहले अभी हम आपसे जब बात हो रही थी तो आप उसमें बता रहे थे अपने बेटे के बारे में जो कि फर्स्ट ईयर में इस साल गया है, तो हाँ सर, देखिए जब मैं जॉब में था, एक्चुअली होता क्या है ना, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो एक्चुअल लाइफ तो आपके पास आई नहीं है। द डे यू स्टार्ट डूइंग जॉब इन एनी और कॉर्पोरेट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, तब आपको पता चलेगा कि हाउ मच यू आर गेटिंग। कोई 10 लाख के पैकेज में भी जाते हैं, कोई 5 में भी जाते हैं, कोई 4 में भी जाते हैं। तो जब हमने रिजाइन किया था तो आई वॉज इन डिफ़िकल्ट पोजिशन, हम पति पत्नी दोनों ट्यूशन पढ़ाते थे एंड आई वॉज इन नीड ऑफ जॉब, ठीक है ना। क्या कि देखिए, किसी को फिजिकली अगर आप कह देते ना कि हैंडीकैप है तो बहुत हर्ट करता है, और कंटिन्यूसली हमारे जनरल मैनेजर बोल देते थे तुम जब आते हो अंदर में तो तुम कुछ ना कुछ ऐसा, तुम्हारा हाथ कांपता है, तुम्हारा गर्दन कांपता है। हम कहे सर क्या कर लेंगे, ईश्वर ने दिया है हमारे साथ में, तो जो है सो हमारे साथ है। तो फिर जब हम उसको छोड़े तो हम ये एक अच्छा लोकेशन पाए आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। हमको अगर लॉस भी, अगर सपोज कीजिए कि लॉस हो जाता है, सपोज आई एम गेटिंग लॉस ऑफ 10,000 रुपीज़ दिस मंथ, हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम पैनिक होंगे कि हमको सैलरी कहाँ से देनी है, फूड कल के लिए कहाँ से खरीदना है, लेकिन हमको ख़राब नहीं होता है, मतलब ख़राब नहीं लगता, लगता है चल यही मेरे नसीब में थी। वो सैलरी देने के बाद
हमको 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये तक हम महीने का रख लेते हैं और 26-27 हज़ार रुपये मेरी पेंशन मिलती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे अभी कोविड के टाइम पे तो सब बंद था, बट अब जब दोबारा खुला है और सब वापस कैंपस आए, तो आपको कैसा लगता है? पहले तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि जो पहले वाले बच्चे थे सब हमसे अवेयर थे, सब हैप्पी थे खा करके, और लग रहा था कि नए नए स्टूडेंट आएंगे, क्या कि फर्स्ट ईयर में जिनके एडमिशन हुए तो कॉलेज देखे ही नहीं, वो सीधे सेकंड ईयर में आएंगे तो अवेयर नहीं है, पता नहीं उनको कैसा लगेगा, मेरी स्टोर की सेल होगी कि नहीं होगी, क्या बैकग्राउंड में कम से मतलब 2 लाख रुपए का एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, मतलब जो सैलरी जाती है, तो 2 लाख में निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, स्टोर बंद हो जाएगी, लेकिन उनसे पहले से बेटर पोजीशन है। तो जैसे बरिस्ता जो है वो भी कैंपस का लाइक सबसे कूलेस्ट फूड जॉइंट है, सबसे कूल जो लगता है ना इन द ट्रेंडिंग, तो वो है, तो आपको उसका अच्छा लगता है? वैसे बहुत ही अच्छा लगता है। आप सोचो 12:30 बजे रात में घर जाते हैं तो सोते सोते 2 बजती है, फिर भी मैं 10 बजे आ जाता हूँ बिकॉज ऑफ दिस प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल। सारे सामान इतने सस्ते मिलते हैं, सब कुछ सब्सिडाइज रेट पर आप बेचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको रेट बढ़ाना चाहिए ताकि प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो सके? देखिए सर, इसको बचाने का ना, देखिए मैंने पहले भी आपको बोला कि मैं गवर्नमेंट जॉब किया हूँ 21 ईयर्स, तो मैं रास्ता ढूंढता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कैसे कम हो। तो जैसे ग्लास आती है बरिस्ता की, वो 11 रुपए की होती है, तो आपको हम 1 रुपए वाले ग्लास में देते हैं, जो आपको नुकसान नहीं करता है, और क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। स्टेशनरी में हम कंप्रोमाइज़ करते, जहाँ हमारी बाध्यता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे वुडन स्पून होनी चाहिए, तो वुडन स्पून हम नहीं दे सकते। एक तो आपकी जो इंस्टीट्यूशन है एक ऐसे जगह में है जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, आप कुछ खोजने के लिए जाओ तो इतनी छोटी सी बाजार है, कुछ मिलती ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम उतनी व्यवस्था नहीं बना पाते। तो हम जो कंप्रोमाइज़ करते ओपनली करते हैं कि हम आपको स्टेशनरी में हम कंपनी का स्टेशनरी नहीं दे सकते, जबकि इसके चलते कंपनी से जैसे बरिस्ता है, देखिए कॉरपोरेट क्या है ना, वो आपके पैसे से बिजनेस करती है। गूगल पे देखा था कि सीसीडी के हाईएस्ट सेल आपकी आईआईटी कानपुर में है, दैट इज अराउंड 32,000 रुपीज़। एट दैट मोमेंट दैट बिकम माई टारगेट कि शायद ये स्टोर हम उससे बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड आई हैव सरपास दैट टारगेट ऑल्सो, ठीक है ना। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम गेटिंग वेरी फ्यू मार्जिन, बहुत छोटे मार्जिन से मैं आपके बीच में काम करता हूँ। और काम करने का सिर्फ वजह क्या है कि जैसे मैं काम करता हूँ तो कोई बच्चे कोई इंसल्ट नहीं करते, अंकल छोड़ के कुछ नहीं बोलते, तो खराब नहीं लगता है। कोई कहते मतलब कि ये तो मेरा गर्म नहीं हुआ, तो मेरी कोशिश होती है उसको दूसरा मैं खिला दूँ, तो हमको कहीं से भी फील नहीं आता कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं आईआईटी के अंदर में हूँ। तो बस सिंपल रीज़न है। और हमको 25 से 30 हज़ार रुपये मेरी टारगेट होती है कि हमको बच जाए, ठीक है ना, जिससे कि बेटे का पढ़ाई है, घर का खर्च है, वो हम चला सकें। तो ये कोविड के पहले शुरू हुआ था? हाँ, ये 2019 में शुरू हुआ था सितंबर में। तो कोविड में इंटायरली जब सारी चीज़ बंद थी तो हमने कोशिश की, ये लॉस में जा रही थी कि इसको हम बंद कर दें, लेकिन तिवारी सर जो हैं अपने हेड, उन्होंने कहा कि फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इन स्पाइट ऑफ माई लॉस आई हैव कंटिन्यूड ओपन दिस स्टोर, और आज तक ओपन। एक चीज़ आप लोग से पूछनी है हमको, एकदम मतलब बॉटम ऑफ हार्ट आप लोग बताइएगा कि आप लोग खाते हैं, आपने भी खाया होगा, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे तो मतलब हमने सब कुछ ही खाया हुआ है, अपने नहीं तो सीनियर्स के ट्रीट पे खाया है, बट खाया सब कुछ है हमने। यहाँ की कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है और बाकी पेस्ट्री भी बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा तो वही खाते हैं। और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि कभी कोई चीज़ में मॉडिफिकेशन, जैसे मैं करता भी हूँ, जैसे एक चिकन पफ था, वो 50 में बेच रहा था, कोई बच्चे बोले 40 कर दिए, मैंने 40 कर दिया, 40 रुपीज़ कर दिए। आप लोग फीडबैक हमको अगर देते हैं तो अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, खाना आपको है। तो जैसा आपने देखा कि ये हमारा तीसरा फूड जॉइंट जो हमने अपनी फूड जॉइंट सीरीज में कवर किया बरिस्ता का, एंड आपने अंकल को भी सुना, उनके व्यूज सुने कि उनका मेन रीज़न जो था बरिस्ता यहाँ पे खोलने का, और कैसे वो और एक्सपेंशन करना चाहते हैं अगर उनको मिले। एंड प्राइमरीली हमने जो वीडियो बनाया था वो फोकस्ड है उन फर्स्ट ईयर्स के लिए
जो कैंपस नहीं आ पाए, जो बिल्कुल हमारी जैसी कंडीशन है जिनकी कोविड की वजह से, तो आई होप उनको भी ये देख के मजा आए एंड जब वो कैंपस वापस आए तो उनको पता हो लाइक कि बरिस्ता इज द कूलेस्ट फूड जॉइंट हियर एंड दे डू कम एंड एंजॉय हियर. Thank you so much, uncle, for giving your time.